हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग को बखूबी पता है बाबू लोग कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आउट हो गया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर उस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और बताने से पहले आप लोग को एक बात बोल देते हैं बाबू कि अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, अगर झारखंड से है, दिल्ली से है, तुम लोग से पूछ रहे हैं, मतलब कोई अदर स्टेट से है, तो उन लोग से पूछ रहे हैं जो एजेड है, मतलब जिसका उम्र जो है 30 से 35 क्रॉस कर गया, उनसे पूछ रहे हैं कि बिहार में भर्ती आया, आप वहां फॉर्म भर के नौकरी लीजिए। तो बच्चा क्या कर रहा है पता है कि नहीं, हम अपना स्टेट में ही लेंगे। अरे बाबू लोग, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो दिमागवा में ये धब्बा चढ़ रहा है ना बेरोजगारी का, वो पहले हटाएं। आपका ये कतई मतलब नहीं बाबू कि कौन सा स्टेट में जाके कितना, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना बाबू कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। अभी ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप घर में रह के कमा रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं। अरे बाबू आप ही सुनो, अगर हम दिल्ली में जाकर नौकरी ले D++ भी निकाले तो 75,000 सैलरी है वहां, 70 से 75,000 रुपया TGT के लिए। तो क्या वो खराब है? वो खराब है ना बाबू। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है बाबू, उसको वो डिग्री जो अनएम्प्लॉयमेंट का डिग्री लेके बैठे हुए हैं उसको पहले हटाइए, पहले रोजगार बनिए, उसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग। ऐसा थोड़ी ना क्या आप प्रत्येक साल अगर देखिएगा तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं वैकेंसी आता ही है। आपको हर साल 1 ना 2 वैकेंसी मिलने को देखने को मिल ही जाएगा। हाँ, प्रत्येक स्टेट में अगर एलिजिबल दे रहा है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक स्टेट के बदले खड़ा रहिएगा या बैठा रहिएगा तो फिर वो दिक्कत है बाबू। वो आपका रूमर करते जाएगा, फिर लास्ट में होगा कि बेटा 30-40 क्रॉस कर गया, शादी ब्याह ना करेंगे तो लड़की नहीं मिलेगा, तो बस ले जा शादी ब्याह कर देगा तो खत्म। शादी ब्याह जानते हैं, जब बिफोर मैरिज कुछ नहीं कर सकता तो आफ्टर मैरिज होगा कुछ बाबू, कुछ नहीं होगा। लड़के आ जाने के बाद फिर तो दिमाग चाट लेते हैं। पता होगा ये बात आप लोग को, ये बात आपको दिमाग में रखिए और कोशिश कीजिए कि अभी जो है सो आप अनएम्प्लॉयमेंट का डिग्री जो लेके बैठे हो उसको हटाए। सबसे पहले काम आपका यही रहे। आप ये कभी नहीं कोशिश कीजिए कि मैं अपने स्टेट में लूंगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो चलिए आज जानते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में कि आखिर उस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो देखिए बिहार में जो है बाबू एक शिक्षक भर्ती जो है सो आ गई है। वो आपको पता होगा कि एक मतलब बिहार में जो है सो एक शिक्षक भर्ती और आई थी जिसमें एग्जाम भी हो गया, शायद रिजल्ट भी आ गया है ना बाबू। ये जो है बाबू ये आपका दूसरा भर्ती है, इसीलिए इसका नाम जो बाबू डाला है द्वितीय अध्यापक नियुक्ति। ये जो है सो द्वितीय अध्यापक नियुक्ति है। एक बार तो शिक्षक का भर्ती हो गया है बिहार में और ये दूसरा बार होने वाला है। और इसमें कौन कौन से क्लास के टीचर बन सकते हैं बाबू? तो आप लोग जो है सो 6 to 8 के क्लास के टीचर बन सकते हैं, 9 और 10 के क्लास के टीचर बन सकते हैं और 11-12 क्लास के टीचर बन सकते हैं आप देखिए आप लोग ये पता कि 6 to 8 जो है सो TGT में आता है। इसका मतलब इसमें हो सकता है बाबू कि सीटेट आपका क्वालिफाई मांगे, सीटेट जो है सो क्वालिफाई मांगा। सीटेट का भी कौन सा पेपर नंबर 2 सीटेट पेपर, क्योंकि इसके पिछले बार तो ऐसा किया है तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, है ना। और उसके बाद जो बाबू ये जो नोटिफिकेशन जो आया है और इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो फॉर्म है ऑनलाइन आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है बाबू वो आप 3/11/2023 से लेकर 14/11/2023 तक कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो बाबू है सो 3 नवंबर से 14 नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगी और इस समय आप कर भी सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद फिर एक बात और देखिए कि जो एग्जाम कब है बाबू, तो एग्जाम जो है सो 17/12/2023 से लेकर 10/12/2023 तक है। इसका मतलब 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है बाबू। और लास्ट में नीचे मोटा मोटा अक्षर में लिखा और बाबू लोग कि उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। मतलब ये जो जितना भी डेट मेंशन किया बाबू, ये डेट में कुछ बदलाव छेड़छाड़ हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। और ये बात आप लोग को लेके चलना नहीं बाबू कि तिथि चेंज होगा तो जब कंफर्म डेट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं बाबू। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा, मान लीजिए 2 दिन पोस्टपोन कर दिया, 2-4 दिन के बाद एग्जाम रख दिया, ऐसा थोड़ा कि 2-4 दिन पढ़ के हम बहुत बड़ा नंबर या बहुत चीज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अभी से, और आप लोग को बखूबी पता बाबू कि अभी से अगर लेके हम चले तो मात्र आपके पास 2 महीना समय। और बीच में अगर जो झारखंड और बिहार से जो बिलोंग करते हैं तो आप लोग को पता कि इस 2 महीना के अंतराल में एक महापर्व भी आ रहा है, क्या नाम है जिसका? छठ पूजा। उसमें आप लोग पक्का कम से कम 8 से 10 दिन बिजी ही रहिएगा, बिजी रहिएगा। आपके पास मिला जुला के 45 दिन या तो फिर 45 दिन से 40 दिन आपके पास मोटा मोटी समय बचा हुआ है। अब आप ये सोचिएगा कि ये 40-45 दिन में हम शुरू से पूरा सिलेबस उकट के देखें और पूरा सिलेबस
दिमाग में चिपकाएं, तो वैसा नहीं होता बाबू। वो आपको फिल्म में है और किसी में दिखाया जाता है कि ऐसे पलटे रोबोट जैसा आपको दिमाग में छप गया, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी आप सिर्फ ये जो 40-45 दिन बचा हुआ है, इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबको सॉल्व कीजिए बाबू। सबको एकदम बैठ कर 2 बार 3 बार, मतलब क्वेश्चन विथ आंसर दिमाग में लोड हो जाना चाहिए। मतलब आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन को पूरा जो पढ़ा रही उसको आप नया चीज तो पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ा रही उसी को रिवाइज कीजिए और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और यदि आप सॉल्व करना, अगर यदि आप टीजीटी और पीजीटी का मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं बाबू, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे ब्राइट फ्यूचर पे हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। क्यों, यदि आप टीजीटी और पीजीटी का मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं तो आप हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं ब्राइट फ्यूचर पे। हम लोग उसका प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू। ऐसा नहीं है कि हम 2021 का 2020 का करने के लिए, ऐसा नहीं है। हम टॉपिक वाइज लिए हैं, जैसे भी हम पढ़ा रहे टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो उसका हम क्वेश्चन करवा 30-40, तो आप इस तरह भी तैयारी कर सकते हैं। और आपके लिए भी सबसे बेस्ट जो है बाबू यही रहेगा, क्योंकि आप 110% बाबू इस बात को आप ही जानते हैं और हम लोग भी पता है कि 2 महीना में या 40 दिन में पूरा सिलेबस शुरू से अंत तक कभी भी नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, बिहार का ये जो परीक्षा जो कंडक्ट करवा रहा है जिसका नाम है बीपीएससी, अब बीपीएससी जानता है बाबू कितना क्वेश्चन का लेवल कितना मतलब टफ रहता है। टफ नहीं रहता, जो नहीं पढ़ा उसके लिए टफ ही है। तो इसीलिए आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, है ना बाबू। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।